ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो, और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था, और खेले हो, अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हो, ठीक है? तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था, बोलो बोलो सही है, तो कहाँ भागता था? उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है? अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह पर, अपने पथ। बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? तो वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना? बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों? जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों? बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया, रोने बैठ गए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास है ना? सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बने। रो तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है? अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। वो चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, उनका मन। तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल।
कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई, क्यों आई? जा स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था, बोलो बोलो, एसटीडी बूथ, उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था, एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं, और एसटीडी बूथ होता था, और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू वल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतने खुश होकर बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर अजान, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो, एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम किसी से कम है। शिव को माने, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो नहीं पड़ गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल दिया। लोमश जी अब वन में रहते, तब साधना करते, और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिवजी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो।
लोमश जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं तब मेरे प्राण छूट। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहे, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी के। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो शिव नाम से, शिव नाम से। एक विदा लो के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, यह हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए।